नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है। इसी कड़ी में पंचकुला स्थित बीजेपी के पंचकमल कार्यालय ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी का ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पार्टी के ध्वजारोहण के बाद पूर्व शिक्षक रामविलास शर्मा ने अपना बयान दिया। मुंबई में बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद करीम छावला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा, मैं उस कार्यक्रम में था, ये मेरा सौभाग्य है। तो वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि उस वक्त मुख्य अतिथि ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनेंगे। जनता पार्टी ने कुर्बानी का इतिहास बनाया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। 6 दिसंबर 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of industry minister and I am going to Kashmir, part and parcel of my India. और हम सब पत्रकार जानते हैं, कठुआ में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। अंबाला में हरियाणा के परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं और बीजेपी पार्षदों के साथ पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया, जिसे लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास पर बीजेपी का झंडा फहराने के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री असीम गोयल ने कहा कि यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के बाद बीजेपी की स्थापना हुई और आज यह पार्टी 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे नेताओं का समर्पण, विचारों के प्रति हमारी दृढ़ता और कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है। बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। 45वां स्थापना दिवस है, आपको बता दें, और मंत्री असीम गोयल इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है और पंचकुला में समेत कई जगहों पर अंबाला में भी ध्वजारोहण किया गया। बीजेपी के झंडे का ध्वजारोहण किया गया और इस दौरान मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बीजेपी में कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद बीजेपी पार्टी बनी है और सभी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधन किया। देखिए, जब 2014 में एक हमें लगता था कि माननीय मोदी जी की एक बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति लोगों में एक बहुत दीवानगी है, क्रेज है, और यूपीए की इतनी विफलताएं सामने थी, लगातार 10 साल का कुशासन था, 282 सीटें हमारी आई थी और 19 में सबने कहा कि अब मोदी जी की हवा का जो गुब्बारा है, उसकी जो गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, सब बातें तमाम हुई। लेकिन 2019 में हमारी सीटें बढ़ के 303 हो गई और अब भी विपक्ष जितना, आप देखिए मोदी जी की मजबूती का अगर एक उदाहरण मैं आपको कहूँ तो आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। जो एक दूसरे को पानी पी के खोजते थे, केवल मोदी जी के विरोध में सारा विपक्ष इकट्ठा। इसका मतलब मोदी जी और मजबूती के साथ जनता के आशीर्वाद से वापसी कर रहे हैं। तो इस बार इसलिए कोई संशय नहीं लगता कि इस बार सीटें जो हैं हमारी एनडीए के नाते 400 पार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 370 तक का आंकड़ा पक्का छू। कुरुक्षेत्र में सैनी समाज सभा की तरफ से थीम पार्क में अभिनंदन समारोह का ऐतिहासिक व यादगार समारोह आयोजित होने जा रहा है। सैनी समाज सभा के प्रधान व समारोह के संयोजक गुरनाम सिंह सैनी ने इस समारोह के युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियों का थीम पार्क में मुआयना किया और उन्होंने बताया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, जबकि इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सैनी एवं सर्व समाज के लोग पहुंचेंगे। इस समारोह की तैयारियां पूरी की जा रही है।
समारोह की तैयारियां तेज की जा रही है। आपको बता दें कि अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है और इसी दौरान सीएम की भी आने की संभावना है। बता दें कि समारोह को लेकर कई बड़े नेताओं के आने की यहां पर संभावना है, जिसको लेकर सभी प्रमुख तैयारियां की जा रही है। अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाना है कुछ ही दिनों में और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहां पर शिरकत कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। 40,000 लोगों का एक मावड़ा बहुत बड़ा, मुझे उम्मीद है 40,000 लोग लगभग इसमें प्रदेश से आएंगे। कौन कौन मेहमान आ रहे हैं इसमें? मेहमान तो पूरे, जब महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आ रहे हैं और साथ में जो सामाजिक संगठन है उन सभी पूरे प्रदेश से सभी के प्रधान और सैनी समाज की संस्थाओं के सभी प्रधान और उनकी सभी कमेटियां और उसके साथ साथ जो भी मान ले मुख्यमंत्री के साथ जो लोग साथीगण आएंगे उन सबको भी हम यहाँ पर मान सम्मान देंगे। कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पे महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती हम पूरे सैनी समाज की तरफ से क्या पूरे सर्व समाज की तरफ से कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मना रहे हैं और इसमें हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी इसमें पहुंच रहे हैं। तो आगामी कल कार्यक्रम का शेड्यूल क्या रहेगा 7 अप्रैल को? किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अंबाला रेलवे मंडल के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि किसानों का एजिटेशन तो काफी समय से चल रहा है और उनकी जो मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर विचार कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी तरफ से ये रहेगा कि रेलवे ट्रैफिक को जारी रखें और इस मैटर को अभी के अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा अभी तो शंभू बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है और अगर शंभू में अगर रुकता है तो फिर चंडीगढ़ मरिंडा होकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि कोशिश करने की कम से कम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। तो वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। फ्रेम बना दो। लोग मिलकर विचार कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से प्रिपेयर्डनेस ये रहेगी कि अगर रेलों को होता है तो कम से कम डिस्ट्रप्शन करते हुए रेलवे ट्रैफिक को हम जारी रखें और इस मैटर को एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जैक्ट तो शंभू में इन्होंने रेल रोको का आह्वान किया है, तो शंभू में अगर रुकता है तो फिर हम लोग वाया चंडीगढ़ मोरिंडा होकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम लोगों को डिसरप्शन का सामना करना पड़े। आज की जो बैठक थी, हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीश खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अंबाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत थापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद पहुंचे नायब सिंह सैनी का कई जगह स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सेक्टर 15 स्थित बीजेपी कार्यालय अटल कमल में बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सैनी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों तथा आमजन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन 45 सालों में पार्टी ने नए आसमानों को छुआ है। बीजेपी के स्थापना दिवस रहा, आपको बता दें कि 45वां स्थापना दिवस है बीजेपी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने रैली पर रहे हैं, अपने दौरे पर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अपना संबोधन कर रहे हैं, रैली में पहुंच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी सभी से
चर्चा मिल रही हैं, चर्चा कर रही हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान, गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में, आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी, 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे एरो है, टिलर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कि आज मेरे प्रताप क्षेत्र के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे जिलाध्यक्ष अपने बोहरा साहब और अजय गौड़ जी, सबका एक भव्य स्वागत यहाँ पर सभी को देखने को मिला है। और मैं तो मेरी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक हूँ जब जब मुझे जरूरत पड़ी है। अब आप एक रात पहले का ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, और मैं बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ बाकी प्रोग्राम एक तरफ और ये अकेला प्रोग्राम प्रतिभा का एक तरफ, ऐसा मेरे लोगों का होता है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क के लगे डिवाइडर की रेलिंग कार में आर पार हो गई। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। एक शख्स के पैर में मामूली चोटें जरूर आई हैं। ये सभी जयपुर से उत्तर प्रदेश के बागपत लौट रहे थे। प्रदेश आपको बता दें कि मुताबिक कार की स्पीड 80 से 90 थी। वहीं बागपत निवासी नीरज भाटी ने बताया कि वह अपने 4 दोस्तों के साथ ऑल्टो K10 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसी काम से गए हुए थे। हादसे में कार की अगली सीट पर बैठे एक शख्स के पैर में मामूली चोटें आई हैं, जबकि बाकी 4 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या नाम है? नीरज भाटी। कहाँ से हो? बागपत से। कैसे क्या दुर्घटना हुई है?
गाड़ी आज ट्रक आ रहा था, जैसे 2 ट्रक चल रहे थे, उन्होंने एकदम दबाई ना हमारी साइड गाड़ी निकल रही थी, उसने और काट दी से हमने बचाने चक्कर में करे तो बदली से गाड़ी निकल के सीधी डिवाइडर में लगी। दुर्घटना में कोई हताहत हुआ है या किसी को? नहीं, कुछ नहीं, बस एक के चोट लगी है थोड़ी ज्यादा पैर में। रेवाड़ी में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों ने मारपीट की। मारपीट में दोनों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने करीब 3 घंटे तक बाजार और पंजाबी मार्केट के अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं। घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम, उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ। लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ है। व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी, और जो इसने अपराध किया है उसको सजा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे। पूरा मामला ये था कि जैसे मैं गाड़ी लेके गोकलगढ़ की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर, जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है। पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया, हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया।